मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। जब से कोरोना ने इस दुनिया को छुआ तब से लेके आज तक नित नए ख्यालात, नित नई सोचें, नित नई बातें हमारे सामने पेश की जाती हैं। कभी कहा जाता है कि जी हमारे अंदर चिप इंजेक्ट की जा रही है, कभी कहा जाता है जी हमारे साथ ये किया जा रहा है, कभी कहा जाता है वो किया जा रहा है। जब ये वैक्सीन आई तो वैक्सीन के ज़रिए कहा गया कि हमारे अंदर छोटी छोटी जो माइक्रो चिप्स हैं वो इंजेक्ट की जा रही हैं ताकि हमें कंट्रोल किया जा सके। और रिसेंटली मुझे एक वीडियो भेजी गई, जो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर वो वीडियो मुझे सेंड की, जिसमें कहा गया कि वन वर्ल्ड रिलीजन जो है उसकी बुनियाद रखी जा चुकी है और बहुत जल्द वन वर्ल्ड रिलीजन जो है वो आ जाएगा और तमाम मज़हब एक मज़हब के बीच में जम हो जाएंगे या एक ही मज़हब बन जाएगा। मैं जब इस बात को सोच रहा था तो मैं ये देख रहा था कि वो लोग जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं उन्हें पता नहीं है कि मजहबी लोग होते कौन हैं। मजहबी लोग वो होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां मज़हब के लिए दी होती हैं, चाहे वो मसीही हों, गैर मसीही हों, यहूदी हों, मुसलमान हों या हिंदू हों या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हों। उन्होंने अपनी ज़िंदगियां अपने मज़हब के लिए दी होती हैं और वो अपने मज़हब के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। हम सुनते हैं कि मजहबी लोग जो वो ऐसे ही हैं, कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, उन्हें कुछ पता नहीं, और रोज़ाना हम इस तरह की बातें कर करके यही समझ लेते हैं कि शायद मजहबी लोगों को कुछ पता ही नहीं। भाई, मजहबी लोगों को आपसे ज़्यादा चाहे पता ना हो, लेकिन उनको ये ज़रूर पता है कि उनका मज़हब जो है उसके लिए वो सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। और जान कुर्बान करना मज़हब के लिए छोटी सी बात है। इसलिए ये बात याद रखें कि जब भी किताब मुक़द्दस या किसी भी और मज़हब की बात करें तो सोच समझ के करें। कि ये कह देना कि जी वन वर्ल्ड रिलीजन बनने वाला है, उसकी दाग बेल रख दी गई है, उसकी मीटिंग्स हो रही हैं, उसका ये हो रहा है, उसका वो हो रहा है, बात दरअसल कुछ और है। दुनिया में जितने भी मजहबी रहनुमा हैं वो दरअसल अफ़ाम व तफ़हीम की फ़िज़ा कायम करने के लिए इंटरफेथ डायलॉग और इंटरफेथ जो हमांगी हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से लोगों के आपस के जो ताल्लुकात हैं उनको और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए और जो मज़ाहिब के दरमियान जो नफ़रत की दीवारें हैं वो किसी तरीके से उस नफ़रत को कम किया जाए, ताकि मज़ाहिब के दौरान जो बेजा की नफ़रत है उसे किसी तरीके से कम किया जाए और लोगों को तैयार किया जाए कि अगर फ़र्क मज़ाहिब के लोग अगर किसी जगह पे इकट्ठे बैठना चाहें, बात करना चाहें, रफ़ाकत रखने चाहें तो वो रख सकें। इसलिए जितनी भी बैनुल मज़ाहिब मीटिंग्स होती हैं जिसमें क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, हिंदू और सिख और दीगर अक़वाम जमा होती हैं और बैठती हैं, उसका मकसद कभी भी वन वर्ल्ड रिलीजन बनाना नहीं है। कोई भी मज़हब ये कबूल नहीं करेगा कि उसे ख़त्म कर दिया जाए और दूसरे मज़हब में उसको ज़म कर दिया जाए। इसलिए इस हकीकत को याद रखें और खुदा के लिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन अपने लोगों को ना दें जो सच्चाई पे मबनी नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोई भी मज़हब वाला, चाहे वो मसीही है या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका मज़हब किसी और मज़हब के साथ मिला दिया जाए, ज़म कर दिया जाए और उसकी अपनी शनाख्त को ख़त्म कर दिया जाए। ये सोचना भी किसी मजहबी रहनुमा के लिए जिसने अपनी ज़िंदगी दी है, अपनी सब कुछ अपने मज़हब के लिए दिया है, ये सोचना भी उस मज़हब के रहनुमा के लिए नामुमकिन है। इसलिए खुदारा आप ज़रूर ऐसे वीडियोस बनाएं जिसमें आप इल्यूमिनाटी के बारे में बताएं, जिसके बारे में आप बिल गेट्स की जो वो माइक्रोचिप है उसके बारे में बताएं, जिसमें आप इस दुनिया के तबाह होने के बारे में बताएं, मसीह की दूसरी आमद की अलामात के बारे में बताएं। ये सब कुछ बताएं, कौन आपको रोक रहा है। लेकिन खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें जो सच्चाई पर मबनी ना हो। शुक्रिया।